Hello everyone and welcome to my channel once again. So students, today in this video we are going to start the new chapter, tens and hundreds. This chapter is an introduction of chapter decimal number. You must have heard about tens and hundreds. So in this video we will discuss all the pros and cons of the chapter. Moreover, we will also discuss about some extra questions based on this chapter. So okay, let's get started. Tens and hundreds. What's the length of the smallest pencil? What was the length of the smallest pencil you have used? How long is this pencil? Guess. So आप याद कीजिए सबसे छोटा से छोटा पेंसिल आपने कौन सा कितनी मतलब छोटी मतलब पेंसिल आपने यूज़ किया होगा उसको याद कीजिए। और ये जो ये पेंसिल यहाँ पे दिखाया गया है ये इसका लेंथ कितना होगा, मतलब ये कितना लंबा है, गैस कीजिए। जैसे हम आप कुछ भी गैस कर सकते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। गैस करना मतलब मान लेना, अंदाज़ा लगाना। मेजर इट यूजिंग ए स्केल, उसके बाद क्या करना है, ये पेंसिल को फिर मेजर कीजिए। तो वी कैन सी दैट अंजू यूज द लेंस टू मेक इट बिगर। तो अंजू ने यहाँ पे इस पेंसिल को मेजर करने के लिए एक लेंस का यूज़ किया है, ताकि लेंस से क्या होता है कि कोई भी छोटी चीज़ बड़ी दिखती है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया तो पाया कि इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो कैसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये हुआ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में कितना है आगे देखिए, 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर के बाद यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो छोटा छोटा है, जो मिलीमीटर्स कहते हैं उसको, जो छोटा छोटा डिवीजन्स है, तो कितना डिवीजन्स है उसको गिन लीजिए। यहाँ पे 5 हो गया, 6, यानी कि कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। जो छोटा छोटा डिविजन्स हैं, that is those small divisions are called millimeters. Okay, so the length of this pencil is 3 centimeter and 6 millimeter. Okay, here 1 centimeter has 10 equal parts, so each part is 1/10 of a centimeter. 1/10 of centimeter is called 1 millimeter. So ये the things you need to know is the most important thing that you need to know is 1 सेंटीमीटर। सपोज जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 पार्ट्स में। और हर पार्ट्स जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिलीमीटर्स। ठीक है, सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स लॉन्ग। तो यहाँ पे पहले हम बता चुके हैं उसको। सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग, हु इज सेइंग। तो यहाँ पे बता रहा है कि आई एम 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए देखते हैं। There is a small ant. There is a picture of a small ant. आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, ये यहाँ तक कितना हुआ। तो यहाँ छोटा छोटा डिवीजन है गया 5, उसके बाद 2 है, यानी कि 7। इसका मतलब होता है 7 मिलीमीटर्स। तो आगे देखते हैं। वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। तो अब ये भी समझना है, जो 1/10 होता है ना, 1/10 मतलब 1/10 का मतलब 10 में से 1, मतलब टोटल 10 है, उसमें से हर पार्ट को, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हो गया तो 1/10 हो गया, सेकेंड पार्ट भी ले लिया तो 2/10 होगा, इस तरह से।
तो 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकता है कि 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर में बोलें, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1 मिलीमीटर का कहने का मतलब होता है 1/10, और 1/10 इज इक्वल टू इस SML 0.1। ठीक है, तो इसको ये क्या होता है, सेंटीमीटर में बन जाता है, मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हियर यू व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल? मिलीमीटर, तो यहाँ पे आपको बताना है मिलीमीटर में। व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर भी बताना चाहिए। ओके, तो आप ये देख लीजिए कितना पार्ट्स हो रहा है यहाँ पे। 5 का बाद 6, यानी कि 6 मिलीमीटर है ये, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, यस। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 6 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर? नाउ लेंथ इन सेंटीमीटर भी बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, तो लेंथ इन सेंटीमीटर होगा 0.6 सेंटीमीटर। तो ये है आपका आंसर, लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं। Have you seen frogs where how many different types of frogs have you seen? Are all the frogs of the same length? Here are two interesting examples. क्या आपने कभी फ्रॉक्स को देखा है, और क्या आपको लगता है कि सारे फ्रॉग जो हैं बराबर का होता है, सेम लेंथ का होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे कि गोल्ड, यहाँ पे है गोल्ड फ्रॉक्स, और दूसरा है बुल फ्रॉग। And the kind of this kind of frog is among the smallest in the world. दुनिया में सबसे छोटा जो फ्रॉग का प्रजाति है गोल्ड फ्रॉक्स। इसका जो लंबाई है 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर का मतलब होता है 9/10 कहने का मतलब होता है 9 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आप समझना है। उसके बाद आता है द बुल फ्रॉग। चलो बुल फ्रॉग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज रिटन हियर? बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग। ओके, ये सबसे बड़ा फ्रॉक्स है। इट इज़ एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। इसका जो लंबाई है 30.5 सेंटीमीटर है। तो 30 जो, अब एक चीज़ याद रखिए, ये जो पॉइंट है यानी कि डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, तो पॉइंट का बाद में जो होगा वो है मिलीमीटर, और पॉइंट से लेफ़्ट साइड का जो होगा 30 लिखा हुआ है वो है सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है वो। ठीक है, तो अब आते हैं ना व्हाट द 0.9 सेंटीमीटर मीन? इट इज़ द सेम एज 9 मिलीमीटर। यहाँ पे 9 लिखना है। वी सो 30.5 सेंटीमीटर मतलब हुआ यहाँ पे 30 लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अबाउट हाउ मेनी ऑफ बिग फ्रॉग्स विल इट फीड ऑन द 1 मीटर स्केल? यहाँ पे लिखा है अबाउट हाउ मेनी ऑफ बिग फ्रॉग्स विल फीड ऑन 1 मीटर स्केल। तो 1 मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है। तो एक सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन फ्रॉग हियर? दैट इज़ 30.5 सेंटीमीटर का है, यानी कि मान लीजिए 30, एक का मान लीजिए 30 है, तो दूसरा का 30, तीसरा का 30, इसमें हो गया 30 30 90, और इधर 515, तो यानी कि ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3 frogs. About how many of the big frogs will feed on the 1 meter scale? That is 3 frogs.
approximately. Okay, yeah, 3 frogs. If they sit in a straight line, about how many of the small frogs will cover 1 meter? So इसके लिए आप क्या करना है कि 100, मान लीजिए मैं दोबारा यहाँ से दिखा रहा हूँ इसको। हाँ जी, ये 100 को डिवाइड करना है क्या से, क्योंकि सबसे छोटा फ्रॉक का जो लेंथ है 0.9 है, यानी कि आप क्या करना है 100 को डिवाइड कर दीजिए। 100 को डिवाइड करना है 9 से, एंड दैट इज़ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई करने से जब इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 1000। तो 1000 से ये 9 जो आपका 9 है, 9 से अगर डिवाइड करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 111, यानी कि 111 frogs will cover 1 मीटर। तो यहाँ पे 111 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस रिटर्न ईयर लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर, एंड सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नेल। नाउ लेट्स चेक दिस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर है और यहाँ तक आया है। तो कितना तक आया है इसको आप देख लीजिए, और देखने के बाद में यहाँ पे आप लिख सकता है, ठीक है। तो उसका बाद नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। हाँ, यस, द लेंथ ऑफ द लेडीज फिंगर भिंडी इज। नाउ लेट अस चेक द लेंथ ऑफ द लेडीज फिंगर। तो ये है आपका एक, इस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो इसका हुआ आपका ये है ना। तो ये जो भिंडी है, दिस लेडीज फिंगर इज नॉट और हैज़ नॉट बीन मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। यहाँ से मेजर नहीं किया है, शुरू से मेजर नहीं किया है, यहाँ से मेजर नहीं किया है, ये यहाँ से मेजर किया हुआ है, यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बाद में माइनस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक कितना तक दिखा रहा है ये चेक कीजिए। तो यहाँ है आपका 9 पॉइंट कितना 5, 9.6, यहाँ पे हुआ 5, 9.6 कह सकते हैं या 9.5। अच्छा, हम मानते हैं 9.5, ठीक है। ये हुआ 9.5, ये 9.5 है। तो ये 9.5 से ये जो 1 सेंटीमीटर हमने इसको माइनस कर देना है। तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस भिंडी। तो 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है, तो ये होगा 8.5 सेंटीमीटर। सो 8.5 का मतलब होता है द लेंथ ऑफ दिस लेडीज फिंगर भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 5 millimeter. What can also write? We can also write it as 85 centimeter, or yes, 8.5 centimeter. Okay. Now let's move to the next question. Using the scale on this page, find the difference in length between candle 1 and candle 3. So this should be done by yourself, because I can't show you using the scale here. So I will tell you one thing, but we can do one thing here. Yes. So what is the, you measure with the help of your scale. Okay, this you can measure the height of this candle and write down your length in centimeter and millimeter. You write candle 1, the length of candle 1
in centimeter and millimeter. Flame also, flame 1, candle 1, flame 2, like this you have to write down. Okay. And here, guess and color. So first you need to guess, then you need to color it. First color the road as shown without measuring. सबसे पहले आपको कलर करना है, मेजर नहीं करना है पहले, उसके बाद में चेक करना है. रोड्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर. सो रेड कलर, रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. जो 1 सेंटीमीटर का हो रेड कलर से. जो आपको लगता है कि जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का बीच में है तो ब्लू. उसके बाद रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 2 से 3 सेंटीमीटर का लंबाई जो है ग्रीन में. रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ऑरेंज कलर से आप कलर करना है. ये सब दीज आर नेल्स. तो कील है, ये कील है, तो ये कीलों को कलर देना है अकॉर्डिंग टू योर गैस. तो पहले कलर करना है, उसके बाद में मेजर करना है. सो स्टूडेंट्स, the remaining parts of the lesson will be discussed later in my next video. Till then, goodbye, see you.